नमस्कार दोस्तों, नमस्ते मझाओ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हाजिर हूँ एक नए सीरीज के साथ। इस सीरीज में मैं लाया हूँ 8वीं कक्षा का एनसीईआरटी नोट्स चैप्टर वाइज। आज पहला चैप्टर प्रारंभ करूँगा और पहला चैप्टर बहुत छोटा है, उसमें ज़्यादा सार नहीं है उस चैप्टर का, थोड़ा सा है, तो आज थोड़ा सा ही बताऊँगा। इसका दूसरा चैप्टर थोड़ा बड़ा है, उसका वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है, तो बड़े वीडियो से घबराइएगा मत, क्योंकि मुझे अपने तैयारी से मतलब है। वीडियो बड़ा हो या छोटा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आज शुरू करेंगे पहला लेसन 8वीं क्लास का, 8वीं कक्षा का पहला चैप्टर इतिहास का। इतिहास सब्जेक्ट है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नोट्स तैयार है। मैं इसे पढ़ना प्रारंभ करूंगा अब। और एक आवश्यक बात और बता देता हूं, 8वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं अभी जो 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, वे इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावे उन्हें अपने पुस्तक को भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बुक का डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका सार जितना हो सकता था उतना निकाल करके उसका निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए, आशा करते हैं आपको पसंद आएगी, और पसंद आएगा तो शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं पर डे या किसी दिन छोटा चैप्टर होगा तो उस दिन 2 चैप्टर एक साथ डाल दिया करूँगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को, याद रखिएगा, रेनेल को सौंपा गया था हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का जिम्मा। इसके बाद दूसरा है अगला, ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया जो है वो ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी किसे दी गई थी? तो राजकुमार आर्थर को। ये कौन था? तो रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा था, और इन्हें किसकी पदवी दी गई थी? ड्यूक ऑफ कनॉट, याद कर लीजिएगा। आगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स तथा अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, तथा अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि बाद में गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया था, वायसराय चलते थे। आगे, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखा। इसमें उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा। जेम्स मिल थे एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री भी थे, ये स्कॉटलैंड के थे, और 1817 ईस्वी में भारत को 3 विशाल खंडों में बांट करके ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखा था। और उन्होंने भारत के इतिहास को किन किन नामों में बांटा था? तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। वारेन हेस्टिंग्स 1773 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखा जाता है। इतिहास को आमतौर पर 3 भाग में बांट करके हम लोग पढ़ाई करते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल। भारत में अंग्रेजों के युग को औपनिवेशिक युग कहा जाता था। भारत में अंग्रेजों के युग को औपनिवेशिक युग कहा जाता था। यहाँ औपनिवेशिक शब्द का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। औपनिवेशिक का मतलब है अंग्रेज लोग जिस कंट्री को अपना उपनिवेश बनाए थे, यानी जहाँ पे अपना व्यापार करते थे, उसको औपनिवेशिक, वो उसको मतलब उपनिवेश कहा जाता था उसका। यानी भारत जो है वो अंग्रेजों का उपनिवेश था, क्योंकि अंग्रेज यहाँ हमारे यहाँ आकर के व्यापार करते थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। 1920 के दशक में बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। और लास्ट है सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। पहले चैप्टर में बस इतना ही है। सेकंड चैप्टर थोड़ा बड़ा बनेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत मज़ा आएगा और आपको लगेगा वो चैप्टर पढ़ के
कि बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं, जैसे उसमें प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ, ये सब उसमें है और वो थोड़ा डिटेल में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। ये पहला चैप्टर था, इसमें कम पॉइंट है। सेकेंड चैप्टर में ज़्यादा पॉइंट होगा, उसमें वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि वो वीडियो भी थोड़ा शॉर्ट बने। उसमें मैं ज़्यादा अपने बारे में या फिर लाइक सब्सक्राइब करने के लिए सब नहीं कहूँगा, डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करूँगा और आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा।